हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इमेजिन अ लाइट planet revolving around a very massive star in a circular orbit of radius capital R with a period of revolution capital T. If the gravitational force of attraction between the planet and the star is proportional to R raised to power minus 5 by 2, then option A, T square is proportional to R square. Option B, T square is proportional to R raised to power 7 by 2. Option C, T square is proportional to R raised to power 3 by 2. And option D is T square is proportional to R raised to power 3.75. Now, the key concept for this question is gravitational and centripetal force. क्वेश्चन में गिवन है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्लैनेट एंड स्टार ये प्रोपोर्शनल है आर रेज़ टू पावर माइनस 5 by 2 के, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज हम लिख सकते हैं गिवन में एफ जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेज़ टू पावर माइनस 5 by 2. ठीक है, तो ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है प्लैनेट स्टार के, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सर्कुलर ऑर्बिट के लिए एक नेसेसरी फोर्स है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. तो यही जो आपका एफ जी है इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, जो कि नेसेसरी है सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए. तो हम ऐसा कह सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर. एम इज द मास ऑफ सैटेलाइट, वी इज द वेलोसिटी जिससे घूम रहा है ये, एंड आर इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट. तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं सो दैट इज एफ जी ही प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कि एफ जी इक्वल टू एफ सी दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स. तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू है दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर. इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल फोर्स जो गिवन में है, तो आर रेज़ टू पावर माइनस 5 by 2. तो यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू है ये प्रोपोर्शनल हो जाएगी आर रेज़ टू पावर माइनस 5 by 2, ये पहले से है, और इधर से आर उधर शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा प्लस 1. तो दैट इज वी स्क्वायर is directly proportional to r raised to power minus 3 by 2 के. इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं. नाउ गिवन में दिया हुआ है आपका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन दैट इज t. तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन की वैल्यू क्या होगी 2 pi r डिवाइड बाय v, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी दैट इज v. तो हम t को लिख सकते हैं ऐसा टी स्क्वायर, बाकी सब चीजें 2 पाई तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐसे दे देते हैं हम. ये साइन दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं तो आर स्क्वायर डिवाइड बाय वी स्क्वायर. तो यहां से टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. वी स्क्वायर की वैल्यू हम यूज कर लेंगे इक्वेशन 1 से, तो आर रेज़ टू पावर माइनस 3 by 2 है, यहां से हम इक्वेशन 1 से यूज कर रहे हैं. तो अब इसको सॉल्व कर देना है, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर पे पावर 2 है, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस 3 by 2 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर रेज़ टू पावर 7 by 2. दैट इज आवर आंसर. ऑप्शन में देख लेते हैं. ऑप्शन में आपका बी करेक्ट आंसर है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर रेज़ टू पावर 7 by 2. दैट इज आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी. हमने इस क्वेश्चन में यूज किया है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट. गिवन आपको दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर. इसकी वैल्यू से हमने इक्वेशन सॉल्व किया जो इक्वेशन 1 है आपका वी स्क्वायर. फिर टाइम पीरियड देखा हमने, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, तो यहाँ से रिजल्ट आ गया हमारा टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
r⁻⁷/2 जो हमारा ऑप्शन बी में गिवन है, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. I hope you understood it well. Best of luck.